हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं के अंतर्गत अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 126 के पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ से उस उत्तर को ढूंढ सकते हैं। देखेंगे हम जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, चुंबक की खोज कैसे हुई, संक्षिप्त में लिखिए। प्राचीन यूनान में मैग्नस नाम का एक गडरिया रहता था। वह भेड़ों पर नियंत्रण के लिए एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी छड़ी रखता था। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक, इस प्रकार की चुंबक की खोज हुई। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 को देखेंगे, चुंबक अपना गुण कब खो देता है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़ा से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां देखिए, लोहे के आयताकार टुकड़े को चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो हम चित्र के माध्यम से देखिए, ये लोहे का टुकड़ा है और इससे यहाँ देखिए आप, इस प्रकार से चुंबक का गुण जो है एक चक्र के समान चलता है। तो यहाँ देखिए आप, चुंबक एक लोहे के पट्टी से चुंबक कैसे तैयार हो रहा है। तो हम इसके विषय में लिखेंगे कैसे तैयार हो रहा है। लोहे के आयताकार टुकड़ों को चुंबक बनाने के लिए उसे मेज पर रखते हैं। अब एक छड़ चुंबक लेकर इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के सिरे पर रखते हैं तथा चुंबक को हटाए बिना इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। कुछ समय पश्चात लोहे का आयताकार टुकड़ा चुंबक बन जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रयोग के माध्यम से चुंबक बनने की विधि को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखेंगे हम, प्रतिकर्षण बल को आसानी से महसूस किया जा सकता है। दूसरे, मैग्नेट के डिसिमिलर पोल हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा, एक चुंबक के 2 ध्रुव अविभाज्य है, टूटे हुए मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक में 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से इसकी विशेषता को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, कंपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा निर्धारण किया जाता है। तो कंपास को दिक्सूचक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास के माध्यम से दिशा निर्धारण करने के लिए उसे तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 9, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशा की पहचान कैसे की जाती है।
एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें, यहाँ पर हम चित्र भी देख लें और इसके विषय में लिख दें, किसी भी चुंबक में सिर्फ 2 ध्रुव, यदि चुंबक के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर और उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा की ओर ठहरता है। ऐसा करके हम दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है चुंबक जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ठहरता है लटकाने पर। तो इस तरह हम चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 10 देखिए, 2 चुंबक के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अर्थात यदि हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएं तो उसमें परस्पर आकर्षण होगा, और यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएं तो उसमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो देखेंगे हम इस चित्र के माध्यम से एक ध्रुव दूसरे ध्रुव से आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार से होता है इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह हम 1 से लेकर के 10 तक सारे प्रश्नों को हल इस वीडियो में संपन्न हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।